खबर दुर्ग से है, जहां आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। टिकट पाने के लिए हर वर्ग के लोगों ने अपनी दावेदारी पेश करते हुए आवेदन जमा कर दिए हैं और टिकट के लिए उम्मीद भी जताई है। सभी राजनीतिक पार्टियां आगामी चुनाव में जीत पाने के लिए अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। राजनेता लगातार क्षेत्र के दौरे पर हैं और मतदाताओं को लुभाने की कवायद में लगे हुए हैं। इसी बीच सीएम भूपेश के पिता नंद कुमार बघेल का बड़ा बयान सामने आया है, जिससे राजनीतिक गलियों में सरगर्मियां तेज हो गई हैं। नंद कुमार बघेल के बयान पर भाजपा ने एक बार फिर पलटवार किया है। भाजपा के जिला उपाध्यक्ष केएस चौहान ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। मैं टिकट बांटने के लिए निकला हूँ। जो टिकट की मांग करेगा उसको हम टिकट देंगे। और मुख्य बात यह है कि ब्राह्मण बनिया ठाकुर को हम नहीं देंगे, चाहे वो दुखी हो सुखी हो। छत्तीसगढ़ की प्रभारी कुमारी शैलजा के निर्देशानुसार कांग्रेस संगठन ने अपने ब्लॉक स्तर के कार्यकर्ताओं को, युवाओं को, अपने सहयोगी संगठनों से आगामी विधानसभा टिकट के लिए आवेदन पत्र को मंगाया था। बहुत बड़ी तादाद में आवेदन इकट्ठे हुए, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी के पिताजी ये कहते हैं कि टिकट तो मैं बांटूंगा, और उसके बाद ये बोलते हैं कि बामन बनिया और ठाकुर को टिकट नहीं मिलेगी। तो आपने क्या जो कार्यकर्ता हैं और जो युवा हैं उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ क्यों किया? आप पहले ही कंडीशन डाल देते कि इसको टिकट मिलेगी या इसको नहीं मिलेगी। ये आपका दोहरा चरित्र आपको ले डूबेगा और ले डूबा है। इसीलिए आप 400 सीटों से 50 सीटों में आ गए। इसीलिए पिछले 30 सालों से जो नेता आपको छोड़ के नहीं जा रहे थे, पिछले 3 सालों में चले गए। इसीलिए 2014 में जहां आपकी 9 राज्यों में सरकार थी, आज सिर्फ 3 राज्यों में महज रह गई है। यही दोहरा चरित्र आपको और ले डूबेगा। आप बारूद के ढेर में दिया लेके अपनी जीत को खोजने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जिसकी नींव कमजोर हो, जिसके उद्देश्य ही गलत हो, उसका काम कभी सफल नहीं होता। और यही आप छत्तीसगढ़ की जनता के साथ कर रहे हैं। पहले छत्तीसगढ़ की जनता को आपने धूल झोंका और आज अपने कार्यकर्ताओं से काम लेने के लिए आप उनकी आंखों में भी धूल झोंक रहे हैं। वर्गों से वर्ग लड़ाने का काम और अपनी सत्ता को काबिज रखने का काम ही कांग्रेस पार्टी करते आई है। मैं